राहुल गांधी इज लीडर ऑफ अपोजिशन नाउ। आ गया नेता विपक्ष। राहुल गांधी बने लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष। वो कर देंगे मोदी की नाक में दम। मोदी को उनसे बचकर रहना होगा। मोदी को उनसे हर मुद्दे पर सलाह लेनी होगी। राहुल के आगे मोदी की एक नहीं चलेगी। ऐसे कई नारे हैं जो पिछले कई घंटों से यूट्यूब पत्रकारों और मीडिया चैनल्स के थंबनेल और टाइटल्स में देखे जा सकते हैं। तो क्या सचमुच अब राहुल गांधी बहुत शक्तिशाली हो गए हैं या अब खुद ही उनकी नाक में दम होने वाला है? चलिए इसके पीछे की पूरी सच्चाई जानते हैं। ऐसा पहली बार हुआ जब राहुल गांधी किसी संवैधानिक पद पर बैठे हैं। उनके राजनीतिक करियर के लिहाज से ये पड़ाव बेहद महत्वपूर्ण है, खासतौर से इसलिए क्योंकि विपक्ष के नेता के तौर पर वह 5 साल सरकार के कामकाज की समीक्षा कर सकेंगे। अगले 5 साल संसद में सीधे तौर पर पीएम मोदी वर्सेस नेता विपक्ष राहुल गांधी देखने को मिलेगा। अब राहुल गांधी को ऐसे कई अधिकार मिल गए हैं जिससे वे सरकार के कामकाज पर सीधे सवाल कर सकते हैं। कांग्रेसी इससे काफी उत्साहित हैं। लेकिन राहुल गांधी के सामने चुनौतियां भी कम नहीं होंगी। उन्हें खुद को सिद्ध करने के साथ ही पार्टी और गठबंधन को साधना भी होगा। क्या है उनकी चुनौतियां? आइए जानते हैं। कांग्रेस भले ही लोकसभा चुनाव में अच्छी संख्या में सीटें जीत गई हो, लेकिन अभी भी कई राज्यों में पार्टी की एक भी सीट नहीं आई है। ऐसे में राहुल गांधी को इन राज्यों में संगठन का पुनर्गठन और आपसी खींचतान पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि अब वो नेता प्रतिपक्ष हैं। ऐसे में उन्हें संसद में भी पर्याप्त समय देना होगा। टाइम मैनेजमेंट राहुल के लिए बड़ी चुनौती होगी। राहुल गांधी ने अपने यात्राओं के जरिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास बढ़ाया है, लेकिन कई प्रदेश में उन्हें आंतरिक पार्टी की राजनीति से निपटना होगा और अपनी पार्टी के सदस्यों की अपेक्षाओं का प्रबंधन करना होगा, जो बड़ी चुनौती है। इंडिया गठबंधन को संसद से सड़क तक एकजुट रखना भी राहुल के लिए बड़ी चुनौती होगी। राहुल को अपने दल के साथ साथ विपक्ष के अन्य दलों के साथ भी तालमेल बनाकर रखना होगा। विपक्षी एकजुट होकर ही सरकार को घेर सकते हैं। एक तरफ जहां चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग सुर में नजर आ रहे हैं, वहीं टीएमसी, एसपी से लेकर आरजेडी तक को अपने साथ रखना बड़ी चुनौती है। राहुल गांधी को अब मजबूत होमवर्क करना होगा। उन्हें संसद के कामकाज को अच्छी तरह से समझना होगा, क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष हैं। ऐसे में अधिकतर बड़े मुद्दों पर उन्हें विपक्ष की आवाज उठानी पड़ेगी। इसलिए जरूरी है कि न सिर्फ वो संसद की कार्य प्रणाली को समझें, बल्कि संसद के कामकाज से भी पूरी तरह वाकिफ हो। राहुल गांधी को संसद के सत्रों की कार्यवाही में अपनी मौजूदगी बढ़ानी होगी। पिछली लोकसभा में उनकी अटेंडेंस सिर्फ 51% रही है और वो सिर्फ 8 चर्चाओं में शामिल रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष शैडो प्रधानमंत्री होता है। पूरे विपक्ष का न सिर्फ वो नेतृत्व करता है, बल्कि कई जरूरी नियुक्तियों में पीएम के साथ बैठता है। विपक्ष के नेता की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका संयुक्त संसदीय समितियों और चयन समितियों में होती है। ये चयन समितियां ईडी, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, सीबीआई, लोकपाल के साथ ही चुनाव आयुक्तों और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जैसे काफी महत्वपूर्ण पदों की नियुक्तियां करती है। ऐसे में पीएम के साथ बैठकर फैसले ले पाना और काम चलाओ रिश्ते कायम कर पाना राहुल गांधी के लिए चुनौती होगी। लेकिन अगर वो खुद को एक मैच्योर नेता के तौर पर और मजबूत करना चाहते हैं तो उन्हें ये करना होगा। इसके अलावा प्रतिपक्ष का काम सरकार को आईना दिखाने का होता है। संसद में आने वाले विधेयकों पर बहस में प्रमुखता से भूमिका निभाना विपक्ष के नजरिए को सदन में रखने का काम होता है। ऐसे में खामियों को सरकार के सामने रखने के लिए मजबूती के साथ तर्क देने होते हैं। नेता प्रतिपक्ष सरकार के कामों का रिव्यू करता है। उसका काम सरकार के लिए ऑप्शन देना भी होता है। सरकार अगर कोई गलत काम कर रही है तो उसे सदन में एक्सपोज करने का काम नेता प्रतिपक्ष का होता है। क्या राहुल गांधी ये सब कर पाएंगे? क्या उन्हें अपनी विदेशी टूर से छुट्टी मिलेगी? ये देखने वाली बात होगी। आप इस पर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।